चैप्टर 3 धातु एवं अधातु। चलिए क्लास 7 संदर्भित अयस्क पढ़ा दिए थे, है ना। चलिए आइए, बी नंबर था, लिखेगा बी नंबर क्या था, ऑक्साइड में परिवर्तित। चलिए ऑक्साइड में परिवर्तित, है ना। ऑक्साइड में परिवर्तित, ऑक्साइड में परिवर्तित, है ना। पहला है निस्थापन। इसमें पहला क्या था, निस्थापन। निस्थापन देखिए, निस्थापन ये पहले भी बताए थे, निस्थापन पहले भी आया था। इसमें क्या करते हैं बाबू, इसमें करते क्या हैं, तो देखिए निस्थापन हम बताए थे, क्या बताए थे कि अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में जितना चाहिए उससे कम ताप पर उसको क्या करते हैं, गर्म करके धातु को प्राप्त किया जा सकता है, ऑक्साइड में बदला जा सकता है। इस विधि को क्या कहते हैं, निस्थापन कहते हैं। निस्थापन किसे कहते हैं बाबू, तो अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में उससे कम ताप पर या धातु के द्रव्यमानांक से कम ताप पर उसको क्या कहते हैं, गर्म करते हैं। इस प्रक्रिया से ऑक्साइड में बदल जाता है, अयस्क जो होता है ऑक्साइड में बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं, निस्थापन कहते हैं, है ना। लिखिएगा, इस विधि में अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, इस विधि में अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इस विधि में अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इस विधि में अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्क को द्रव्यमानांक से कम ताप पर गर्म करते हैं, द्रव्यमानांक से कम ताप पर गर्म करते हैं कि अयस्क धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। अयस्क धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को निस्थापन कहते हैं। ऐसे बाबू देखिए, तो CaCO3 लिए, इसको जितना ताप चाहिए उससे कम ताप दिए और ये टूट गया CaO में और प्लस CO2 में। ये कहाँ जाएगा, वायुमंडल में, है ना। ये कहाँ जाएगा बाबू, CO2 कहाँ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा, वायुमंडल में, है ना। क्या लिखे, इस विधि में अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसके अयस्क के द्रव्यमानांक से कम ताप पर गर्म करते हैं तो अयस्क धातु के ऑक्साइड में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को निस्थापन कहते हैं। इसमें क्या किए बाबू, CaCO3 को लिए हम और क्या किए, जितना ऑक्सीजन तो
इसमें हम देने हैं, है ना, दिए हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मैंने ऑक्सीजन नहीं भी रहेगा फिर भी इसको क्या करना है, जितना ताप चाहिए उससे कम ताप दिए हैं, और जैसे ही ताप दिए इसमें कौन टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड में टूट गया और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। हमको तो यही चाहिए, ऑक्साइड में ही तो चाहिए, है ना। और ये कहाँ जाएगा, वायुमंडल में जाएगा। एग्जाम्पल लिख लीजिए, है ना। चलिए अब दूसरा हेडिंग डालिएगा, भर्जन। भर्जन, नहीं, भर्जन क्या है बाबू, आइए। इसमें क्या करते हैं, तो इसमें अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं और तेजी से गर्म करते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कैसे गर्म करते हैं, इसमें बोले थे कम ताप पर, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन नहीं भी रहेगा तो क्या करना है, कम ताप पर, या ऑक्सीजन देने की बारी आए तो बहुत कम देना, जितना चाहिए उससे कम ही देना है। और इसको क्या करना है, कम ताप पर क्या करना था, गर्म करना था, हीट करना था। टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड में और क्या, कार्बन डाइऑक्साइड में। भर्जन में क्या होगा, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन में क्या करना पड़ेगा, अथी करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, है ना। और उसे तेजी से क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो धातु के ऑक्साइड में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इस विधि को क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं, भर्जन लिखिएगा। इस विधि में अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इस विधि में अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तेजी से गर्म करते हैं। इस विधि में अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तेजी से गर्म करते हैं। ऐसा करने से अयस्क धातु के ऑक्साइड में बदल जाते हैं। ऐसा करने से इस विधि में अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इस विधि में अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तेजी से गर्म करते हैं। ऐसा करने से अयस्क धातु के ऑक्साइड में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। जैसे बाबू देखिए तो ZnS प्लस इसमें ऑक्सीजन हम डालें और तेजी से क्या किए हैं, हीट किए हैं, तो क्या बदलेगा, ZnO जिंक ऑक्साइड, और इधर बचेगा SO2। ये कहाँ जाएगा, वायुमंडल में, है ना। चलिए ठीक है, देखिए ना, जिंक सल्फेट ऑक्सीजन को उपस्थिति में गर्म किया, तेजी से क्या किए हैं, उष्मा दिए हैं। इसमें ऑक्सीजन था नहीं, है ना, था इसमें ऑक्सीजन हम खोज किए हैं, हम डाले हैं और तेजी से क्या किए हैं, हीट किए हैं, गर्म किए हैं, तो किसमें टूट गया, जिंक ऑक्साइड में। और ये जो टूटा है ये कहाँ जाएगा, वायुमंडल में जाएगा, है ना। चलिए इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भर्जन। लिखिए, इस विधि में अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तेजी से गर्म करते हैं। इस विधि में अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तेजी से गर्म करते हैं। ऐसा करने से अयस्क धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी नंबर खत्म हो गया बाबू, है ना। अब सी नंबर आइए। सी नंबर क्या था, अवकरण था। सी नंबर क्या था, अवकरण था ना। आ जाइए, सी नंबर अवकरण था बाबू, है ना। अवकरण, या इसी को एक नाम और दिए थे, क्या दिए थे, तो इसका एक नाम दिए थे धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कासन। धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण, ये दिए थे ना, है ना, ये दिए थे। चलिए तीसरा है ना बाबू, तीसरा है अवकरण करना है। देखिए, तो जब पहला किसके द्वारा करते हैं, तो पहला करते हैं ऊष्मा के द्वारा। पहला किसके द्वारा करते हैं, ऊष्मा के द्वारा, है ना, ऊष्मा द्वारा।
पहला किसके द्वारा होता है? ऊष्मा द्वारा, है नहीं? पहला किसके द्वारा होता है? तो इसमें जो धातु का ऑक्साइड लेंगे वो जो धातु का कैसा होगा? कम क्रियाशील धातु लेंगे। कैसा क्रियाशील धातु लेंगे? कम, है ना? कम क्रियाशील धातु लिखिएगा। कम क्रियाशील धातु के ऑक्साइड को केवल गर्म कर देने से उसका ऑक्सीजन बाहर हो जाता है और धातु बच जाता है। कम क्रियाशील धातु के ऑक्साइड को केवल गर्म कर देने से कम क्रियाशील धातु के ऑक्साइड को केवल गर्म कर देने से उसका ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है और धातु बच जाता है। कम क्रियाशील धातु के ऑक्साइड को केवल गर्म कर देने से उसका ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है और धातु बच जाता है। जैसे देखिए बाबू, HgO है ना, HgO केवल इसमें क्या देना है? ऊष्मा देना है ना? केवल इसमें कौन चीज देना है? ऑक्सीजन तो ये था ना, ऑक्साइड में परिवर्तित करवे किया था ना, अभी ऑक्साइड में परिवर्तित था, केवल इसमें क्या देना है? ऊष्मा दीजिएगा और ये मिलेगा क्या? Hg और प्लस क्या? O2। यही तो हमको चाहिए, हमको धातु नहीं चाहिए, हमको धातु शुद्धिकरण करना था ना, तो ये तो धातु हमको मिला, है ना? ऑक्सीजन तो बाहर हो जाएगा, है ना? ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? वायुमंडल में जाएगा, है ना? क्या किए? कम क्रियाशील धातु के ऑक्साइड को केवल गर्म कर देने से ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है और कौन सी बच जाता है? केवल धातु बच जाता है। देखिए, धातु के ऑक्साइड था, इसको क्या किए? कम क्रियाशील धातु था, ये धातु का ऑक्साइड था, केवल इसमें खौची दे दिए हैं, ऊष्मा दिए हैं ना। ये जो देख रहे हैं कि त्रिभुज का सिंबल है, ये केमिस्ट्री में इसको ऊष्मा बोलते हैं, है ना? ऊष्मा दिए तो क्या हो गया? ऑक्सीजन बाहर निकल गया और हमको बच गया, धातु बच गया। Hg बचा ना, धातु है ना Hg, इसको क्या कहते हैं? पारा मरकरी कहते हैं ना। चलिए आगे आइए, अब दूसरा लिखिएगा, कोक के द्वारा। कोक समझते हैं ना? अच्छा, किसको कोक समझ में नहीं आ रहा है? कोक मतलब होता है लकड़ी का कोयला। कोक मतलब क्या होता है? लकड़ी का कोयला, है ना? कोक मतलब क्या होता है? लकड़ी का कोयला, है ना? इसमें कौन सा धातु लेंगे बाबू? इसकी क्रियाशीलता श्रेणी बीच में रहे, बीच वाला धातु। ये था ऊष्मा से धातु अलग करें, उसकी क्रियाशीलता श्रेणी कैसा था? सबसे कम था। इसमें कैसा रहेगा? बीच वाला, है ना? तो लिखिएगा लकड़ी के कोयला के द्वारा हम लोग जो उपकरण करते हैं, लकड़ी के कोयला के द्वारा हम लोग जो उपकरण करते हैं, इसमें वैसे धातु होते हैं जिसकी क्रियाशीलता श्रेणी बीच में रहे। ऐसे बाबू देखिए, आइए, ZnO है, इसमें केवल कोयला डाले, उसको क्या किए? हीट किए, है ना? इसमें कोयला डाल के क्या किए? हीट किए, तो कुछ मिल गया, तो हमको मिल गया Zn और प्लस CO तो वायुमंडल में जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड तो वायुमंडल में जाएगा,
है न। चलिए लिखिए, लकड़ी के कोयला के द्वारा हम लोग जो अपकरण करते हैं इसमें वैसे धातु, इसमें हम लकड़ी के कोयला के द्वारा हम लोग जो अपकरण करते हैं इसमें वैसे धातु होते हैं जिसकी क्रियाशीलता श्रेणी बीच में रहे, बीच में रहे। हो गया। हम लोग लकड़ी के कोयला के द्वारा जो अपकरण करते हैं इसमें वैसे धातु को लेते हैं जिसकी क्रियाशीलता श्रेणी क्या रहे, बीच में रहे। क्या रहे, बीच में रहे। तो देखिए ये ऑक्साइड में था ना, जिंक ऑक्साइड था ना, तो जिंक क्रियाशीलता श्रेणी के बीच में है, ठीक है। और ये इसमें खौची डाल दिए हैं, कार्बन डाले ना, कोयला डाले ना, कोक डाले हैं ना, इसमें कोक मिला के खौची कर दिए हैं, हिट किए हैं, तो किसमें बदल गया, जिंक में। और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड ये कहाँ जाएगा, वायुमंडल में। हमको क्या मिलेगा, धातु मिलेगा, है न। चलिए एक उदाहरण और देते हैं। देखिए HgS+, इसमें भी ऑक्सीजन डालते हैं, है न। इसमें भी ऑक्सीजन, केवल ऑक्सीजन डालते हैं और क्या करते हैं, हीट करते हैं। हिट किए तो क्या मिल गया, Hg और प्लस SO2, ये वायुमंडल में जाएगा, काम खत्म हो गया, है न। HgO मिलेगा, HgO मिला। अब इसको फिर एक बार क्या करेंगे, इसको पहले ऑक्साइड में बदल दिए, है न। इसको पहले ऑक्सीजन डाले, O2 डाले, ऑक्सीजन डाले, इसको है न, Hg हो गया। अब इसको क्या करेंगे, HgO में आ गया, HgO आ गया। अब इसमें केवल क्या डालेंगे, कार्बन डालेंगे, इसको हिट करेंगे तो कुछ मिल जाएगा, Hg और प्लस CO कहाँ जाएगा, या CO2 भी मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस करना पड़ेगा, है न। चलिए ये देखिए, ये दोनों एक ही अभिक्रिया है। हमको इस तरीके से पहले दे दिया था, हाँ, हम इसमें ऑक्सीजन डाले, ऑक्साइड में परिवर्तित किए, देखिए यहाँ मिल गया, है न। मरकरी ऑक्साइड मिल गया हमको, ये तो वायुमंडल में जाएगा। इसको क्या किए, कार्बन डाले और हिट किए, हाँ, हमको मिल गया Hg, पारा मिल गया, ये वायुमंडल में जाएगा। हो गया। अब तीसरा लिखिएगा, वैद्युत अपघटन के द्वारा, है न, वैद्युत अपघटन के द्वारा। तीसरा लिखिएगा, वैद्युत अपघटन के द्वारा। तीसरा है वैद्युत अपघटन के द्वारा, वैद्युत अपघटन के द्वारा, नहीं, वैद्युत अपघटन के द्वारा। तीसरा लिखिएगा, वैद्युत अपघटन के द्वारा, है न, वैद्युत अपघटन के द्वारा। इसमें कौन सा धातु लेते हैं बाबू, तो इसमें वैसे धातु को लेते हैं इसका क्रियाशीलता श्रेणी सबसे ज़्यादा हो, सबसे ऊपर हो। उष्मा में लिए थे सबसे कम क्रियाशीलता श्रेणी, कोक में लिए थे बीच वाला, और वैद्युत अपघटन में कैसा ले रहे हैं, सबसे ऊपर वाला, है न। तो लिखिएगा इसमें बहुत ज़्यादा क्रियाशील धातु को लेते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा क्रियाशील धातु को लेते हैं, उसे द्रवित ऑक्साइड या इसमें बहुत ज़्यादा क्रियाशील धातु को लेते हैं, उसे द्रवित ऑक्साइड या क्लोराइड का विद्युत अपघटन करके धातुओं को प्राप्त किया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा क्रियाशील धातु को लेते हैं, लिखे।
उसे द्रवित ऑक्साइड या क्लोराइड का, इसमें द्रवित ऑक्साइड या क्लोराइड का विद्युत अपघटन करके धातु को प्राप्त किया जाता है। विद्युत अपघटन करके धातु को प्राप्त किया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा क्रियाशील धातु को लेते हैं, उसे द्रवित ऑक्साइड या क्लोराइड करके विद्युत अपघटन के द्वारा धातु को प्राप्त किया जाता है नहीं, विद्युत अपघटन करके धातु को प्राप्त किया जाता है। जैसे बाबू आइए तो देखिए, तो NaCl है और इसमें खौजे डालते हैं, विद्युत को हमने डाल दिया तो कौन मिलेगा हमको, तो Na+Cl2, यही तो मिलेगा, यही नहीं मिलेगा। ये पहले भी आया था, है ना, ये पहले भी आया है, यही तो मिलेगा हमको बाबू, है ना। ये कैसा है, तो थर्बिट है ना, थर्बिट पानी का घोल वाला नमक है ना, थर्बिट सोडियम क्लोराइड, यही तो है ना। तो यहाँ को मिल गया Na+Cl2, उसको बैलेंस कीजिएगा अपने, है ना। अब जैसे देखिए KCl है, इसमें कौन सी डालेंगे, विद्युत को डालेंगे तो क्या मिलेगा, K+Cl2 मिलेगा, है ना। अब इसको भी बैलेंस करेंगे आप, है ना। कोई दिक्कत, इसमें खैचा धातु लिया है, अधिक क्रियाशील धातु ना, इसमें वैसे धातु को लेते हैं इसकी क्रियाशीलता श्रेणी क्या हो, सबसे ज़्यादा हो, है ना। और उसको क्या किए हैं, तो द्रवित क्लोराइड को खौजे डाल दिए हैं, विद्युत को डाल दिए हैं, कोचिंग टूट गया, ये हमको मिल गया, यही तो हमको चाहिए, यही चाहिए ना, यही ना धातु है, ये तो अधातु है ना, यही चाहिए। देखिए ये धातु है, ये तो अधातु है। चलिए आगे बढ़ें। अब एक बचा है शोधन, है ना, अब एक बचा है शोधन। चलिए आइए, 3 गो हो गया, अब एक बचा है शोधन। D नंबर है बाबू। अंतिम में क्या बचा है, धातुओं का शोधन या शोधन, है ना, अशुद्ध धातुओं का शोधन, है ना। अंतिम प्रक्रिया है ये, है ना, अंतिम प्रक्रिया, ये अंतिम प्रक्रिया है। पहला पर है सांद्रित करना, है ना, धातु को क्या करना है, सांद्रित करना है। दूसरा पर है आपको ऑक्साइड में परिवर्तन, और तीसरा पर है अपकरण, ये अंतिम पर है कौची, शोधन, है ना। धातु कर्म के कितने सिद्धांत थे, 4 गो सिद्धांत थे। चौथा है, इसमें पहला है, आपको हम पहला पढ़ा चुके हैं, गलनिक पृथक्करण विधि पढ़ाए हैं, है ना। तो लिखेगा गलनिक पृथक्करण विधि, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। गलनिक पृथक्करण विधि है, पढ़ाए थे कि इसमें क्या करते हैं, अयस्क कैसा लेते थे, तो अयस्क का कम ताप पर गर्म करते थे, याद कीजिए, है ना, कम ताप पर, द्रव्यमानांक से कम ताप पर, है ना, द्रव्यमानांक से कम ताप, और ये रहता था अशुद्धि, क्या करते थे,
अशुद्धि को क्या करते थे तो मैंने इतना लेते थे कि द्रवणांक पिघल जाए और ये पिघल नहीं पाए, लेते थे ना। तो इसका द्रवणांक मान लेते हैं क्या होता था, द्रवणांक इसका द्रवणांक होता था क्या, द्रवणांक ज़्यादा ताप होता था, है नहीं। इसका ताप जो होता था क्या होता था, ज़्यादा होता था, है नहीं। क्या लिखे थे, ठीक है। अशुद्धि का यहाँ पर अशुद्धि का द्रवणांक ज़्यादा ताप पर, अशुद्धि का आयस का द्रवणांक कम ताप पर, यही तो लिखते थे, है न। चलिए यही था ना, ज़्यादा ताप और ये कम ताप। देखिए हम बताए थे कि इस तरीके से एक ढालू पत्ती लेते हैं, यहाँ पर एक ऐसे लगा देते हैं, यहाँ पर पूरा पत्थर जैसा धर दिए अपना, है न, धर देते थे। यहाँ से उष्मा देते थे और इतना ही उष्मा देते थे जितना में अयस्क क्या हो जाए, पिघल जाए, और पिघल करके ऐसे ऐसे आ जाए, इस तरीके से आ जाए बाल्टी में। और ये खौची मिल गया हमको, ये हमको मिलता था, अयस्क मिलता था, है न। इसी को क्या कहते हैं, गलनिक पृथक्करण। ये पहले हम लिखा चुके हैं, है न। चलिए ये पहले हम लिखा चुके हैं। एक प्रक्रिया और बचा है, लिखिएगा वैद्युत अपघटन द्वारा शोधन। दूसरा है वैद्युत अपघटन द्वारा शोधन। दूसरा है वैद्युत अपघटन द्वारा शोधन। दूसरा है वैद्युत अपघटन द्वारा शोधन, है न। दूसरा है वैद्युत अपघटन द्वारा शोधन। वैद्युत अपघटन द्वारा वैद्युत अपघटन के द्वारा शोधन, है न। वैद्युत अपघटन के द्वारा क्या करना है, शोधन करना है न। देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें हम करते क्या है बाबू, इसमें देखिए, इसमें हम दो तरह के क्षार लेते हैं। एक क्षार देखिए ये है न, ये कौन सा क्षार है तो कॉपर सल्फेट का, है न। ये इस तरीके से है न, ये हो गया। एक क्षार और लेते हैं, जैसे पतला लेते हैं क्षार, है न, पतला क्षार लिए हैं, ठीक है। पतला क्षार लेते हैं, ठीक है न, पतला क्षार लेते हैं, ठीक है। ये एनोड होता है, ये एनोड होता है, और ये इसको, ठीक है, यहाँ से चलिए ये देखिए, ये एनोड होता है और ये क्या होता है, कैथोड होता है, कैथोड होता है, ठीक है। अब देखिए ये सारा प्रक्रिया हो कहाँ रहा है तो पानी में। सारा प्रक्रिया कहाँ हो रहा है, पानी में हो रहा है न। पानी में ये डूबा हुआ है पूरा, है न। पानी में ये पूरा क्या है, डूबा हुआ है, है न। ये प्रक्रिया कहाँ हो रहा है, पानी में हो रहा है। प्रक्रिया हो कहाँ रहा है, पानी में हो रहा है न। ये एनोड है और ये कैथोड है। ये देखिए इस पर आता है प्लस चार्ज, इस पर आता है माइनस चार्ज। ये बीच में बैटरी को छोड़ दिए हैं, है न, बैटरी चिन्ह है। अब ये कैसा क्षार है, अशुद्ध क्षार है। ये कैसा क्षार है बाबू, अशुद्ध। और ये कैसा है, शुद्ध। ये कैसा है, शुद्ध क्षार है। अब क्या होगा, जैसे ही बैटरी से इसको हम करंट देंगे, वैद्युत
कर देंगे। तो इसका जो कॉपर है धीरे धीरे 25 के और ये पूरा कॉपर का ही मान लीजिए क्षर है, ये पूरा मान लीजिए किसका क्षर है, कॉपर का क्षर है, शुद्ध क्षर है। इससे हमको कॉपर क्या करना है, निकालना है। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे इसे करते 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 ये क्या होगा, इस पर जो होगा कॉपर जाके क्या हो जाएगा, बैठते जाएगा। इस पर जो है कॉपर गिर गिर के किस पर जाएगा, इस पर जाएगा, पतला वाला क्षर पर जाएगा, है ना, कैथोड पर जाएगा। क्योंकि ये पूरा कॉपर का क्षर था और ये अशुद्ध क्षर था। तो अशुद्ध से कॉपर छड़ के कहाँ जाएगा, शुद्ध की ओर। कहाँ जाएगा, शुद्ध की ओर। तो लिखिएगा अशुद्ध कॉपर के एक क्षर को एनोड बनाएंगे, 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 अशुद्ध कॉपर के एक क्षर को एनोड बनाएंगे और शुद्ध कॉपर के एक क्षर को कैथोड बनाएंगे, है नहीं। अशुद्ध कॉपर के अक्षर को एनोड बनाएंगे और शुद्ध कॉपर के अक्षर को कैथोड बनाएंगे, ठीक है। अशुद्ध कॉपर के अक्षर को एनोड बनाएंगे और शुद्ध कॉपर के अक्षर को कैथोड बनाएंगे, हो गया, कैथोड बनाएंगे और उसे बिजली के तार या बैटरी से जोड़ देंगे, उसे बिजली के तार या बैटरी के तार से छोड़ देंगे, हो गया। जोड़ने के बाद इसमें बिजली प्रवाहित होगा, 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 है नहीं। जोड़ने के बाद बिजली प्रवाहित होगा, हो गया, बिजली प्रवाहित होगा। जोड़ने के बाद इस पूरे यंत्र को कॉपर के विलयन में डाल देंगे, जोड़ने के बाद इस पूरे यंत्र को कॉपर के विलयन में डाल देंगे, कॉपर के विलयन में डाल देंगे। इससे बैटरी से बिजली प्रवाहित होगी। कॉपर जोड़ने के बाद इस पूरे यंत्र को कॉपर के विलयन में डाल देंगे, कॉपर के विलयन में डाल देंगे। इससे बैटरी से बिजली प्रवाहित होगी, इससे बैटरी से बिजली प्रवाहित होगी। तो अशुद्ध वाले धातु से कॉपर का आयन धीरे धीरे कैथोड पर जाकर जमा हो जाएगा। कॉपर के विलयन में डाल देंगे, इससे बैटरी से बिजली प्रवाहित होगी। तो अशुद्ध वाले धातु से कॉपर का आयन धीरे धीरे कैथोड पर जाकर जमा हो जाएगा, कैथोड पर जाकर जमा हो जाएगा, हो गया। अशुद्ध कॉपर का एक क्षर को एनोड बनाएंगे और शुद्ध कॉपर के एक क्षर को कैथोड बनाएंगे और उसे बिजली के तार से या बैटरी के तार से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद इससे बिजली प्रवाहित होगा। जोड़ने के बाद इस पूरे यंत्र को कॉपर के विलयन में डाल देंगे, इससे बैटरी से बिजली प्रवाहित होगी। तो अशुद्ध वाले धातु से कॉपर का आयन धीरे धीरे कैथोड पर जाकर जमा हो जाएगा, कैथोड पर जाकर जमा हो जाएगा। इसका अभिक्रिया निम्न है ना। आ जाइए, देखिए तो बाबू, नीचे देखिए तो क्या है, देखिए कॉपर था, इससे देखिए हम बताए थे अभी कि इससे जो होगा अशुद्ध वाला आयन ही इससे पूरा कॉपर ससर के कहाँ चल जाएगा, इसमें आ जाएगा। क्योंकि ये पूरा कॉपर का क्षार जो शुद्ध है और ये क्या है, अशुद्ध है, इसमें अशुद्ध ही है। तो इससे जैसे ही आप इसमें प्रवाह कीजिएगा, करंट डालिएगा, इससे क्या होगा, कॉपर खिसके लगेगा, है नहीं, पिघल के खींच में आना शुरू हो जाएगा।
इस पर आना शुरू हो जाएगा, है ना। इससे क्या होगा, तो ये जो हो जाएगा Cu +2 और प्लस ये मिलेगा, है ना। चलिए हो गया। अब ये देखिए शोधन क्या हो गया, ख़त्म हो गया शोधन। अब आपका लमसम एक क्लास आपका और बचा है। मेनली जो पढ़ना था आपने पढ़ लिया, है ना। कुछ धातु के बारे में पढ़ना है ना। 2 टॉपिक बचा हुआ है ना। कल कोशिश करेंगे कि ख़त्म हो जाए पूरा, है ना। कल कोशिश करेंगे कि ख़त्म हो जाए। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगता है। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है बाबू, धन्यवाद।